हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट दिवाली जा चुकी है, मतलब कि दिवाली की पूजा सभी के घरों में हो गई है और आप सब ने दिवाली बहुत ही कुशल मंगल तरीके से मनाई होगी। मैंने अपनी दिवाली की पूजा किस प्रकार से की, दिवाली का दिन किस प्रकार से मैंने सेलिब्रेट किया, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने माता के चरण की पूजा की, मतलब कि जहाँ जहाँ पे मेरे घर में द्वार थे अर्थात दरवाजे थे, वहाँ वहाँ मैंने माता के चरण बनाए। कुछ जगह मैंने स्टिकर्स भी लगाए हुए थे मतलब के चरण के। तो वहाँ वहाँ मैंने पूजा किया। पूजन में जैसे अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए। उसके बाद फिर मैं आ गई मंदिर में। तो मंदिर में सबसे पहले जो हमारे रोज के गौरी गणेश जी हैं उनका पूजन अर्चन हुआ। फिर मैंने ये न्यू जो मैं जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले आई थी उसे मैंने ओपन किया, मतलब मैं ढक कर रख दी थी। फिर मैंने उसे ओपन किया, उसे स्नान कराया, उसे चंदन, अष्टगंध, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ और माता को जो है कुमकुम अर्पित किया। अच्छे से सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद गणपति जी को दुर्वा अर्पित की। और ये एक पर्पल कलर की माला होती है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का फूल है, बट हाँ मुझे ये जो है माला मिली थी भगवान जी को अर्पित करने के लिए, तो ये माला मैंने अर्पित की। और कमल के कुछ पुष्प मिल गए थे तो उसे भी मैंने लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित किया। आज के दिन कमल का पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, अर्थात लक्ष्मी जी को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर थोड़े से भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बेल के पत्ते, ये सारी चीज़ें भी मुझे जो है पुष्प के साथ मुझे मिली थी। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने शिव जी को जो है चढ़ाया, मतलब कि उन्हें भी लगाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने की कलश की स्थापना। तो कलश के लिए सबसे पहले एक अष्टदल कमल बनाया था, उसके ऊपर मैंने कलश स्थापित किया और फिर उसमें गंगा जल भर के हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची और एक सिक्का और दुर्वा डालकर उस पर जो है पान के पत्ते रखे, आम के पत्ते रखे और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जिसमें चावल भरा और फिर उस पर एक बड़ा सा दीपक रखा, उसका जो है दीपक प्रज्वलित किया। उसमें मैंने डाला एक सिक्का और एक कौड़ी। ये 5 दिवसीय दीपक है। अब ये 5 दिनों तक लगातार जलाऊंगी, मतलब 5 दिनों तक ये लगातार जलेगा जब तक कि भाई दूज की पूजा नहीं हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी पूजा की और बाकी मंदिर में जितने दीपक थे वो सारी मैंने दीपक जो है प्रज्वलित किए। फिर मैंने यहाँ पर बनाया था षोडश मातृका, उसकी मैंने विधिवत पूजा की। पहले जल आचमन किया, मतलब अर्थात जल से स्नान कराया, एक आचमन स्नान। फिर उसके बाद मैंने अष्टगंध, चंदन और वस्त्र रूपी कलावा एक एक करके सारे पे अर्पित किया। और फिर जो कमल के पुष्प थे वो भी मैंने जो है कलश के पास एक और रखा। मेरे पास 2 कमल के फूल आए हुए थे, तो एक मैंने माता लक्ष्मी को अर्पित किया, दूसरा मैंने जो है कलश के पास रखा, क्योंकि कलश में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है। ये एक जो पर्पल कलर की माला मैं आपको बता रही हूँ, ये माला मेरे पास 2 आई थी, तो एक मैंने जो है अपने लल्ला जी को अर्पित की। मुझे ये माला बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं ना ये माला सूखती नहीं है, मतलब बहुत दिनों तक आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है काफ़ी दिनों बाद भी इसको मंदिर में मैं सहेज कर रखी रहूँगी, मेरे पास अच्छे से रखा रहेगा। फिर मैंने सभी देवियों को अर्थात सभी माताओं को मैंने सिंदूर अर्पित किया। जो पूजा के रूम में सिंघोरा रखा रहता है उससे मैंने सभी जो है देवी को जो है सिंदूर अर्पित किया। और फिर बच्चों को भी चंदन लगाया, मतलब सॉरी अर्पित किया, चंदन, बच्चों को भी चंदन लगाया। और मतलब कोई भी पूजा के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे को चंदन लगा के फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने जो घंटी होती है ना उसे बजाया, मतलब बहुत चीज़ों से अखबारा जाता है हम लोगों के यहाँ। ये जो दीपक सारे जलाए जाते हैं इसे अखबारना बोलते हैं, मतलब जो आचमन किया जाता है जल से उसे भी, मतलब उस टाइप से सारी चीज़ों से अखबारा जाता है, जैसे कि घंटी बजाकर। फिर उसके बाद जो सूप होता है जिससे चावल वगैरह साफ करते हैं उससे, फिर पुष्प से और फिर वस्त्र से, इस तरह से एक एक करके सारी चीज़ों से 5 चीज़ों से अखबारा जाता है। फिर मैंने सारे दीपक जो हैं बच्चों को दे दिए और हस्बैंड को कि ये सारे दीपक आप सारी जगह पे लगा दीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आ गई आंगन में, जो कि हमारे यहाँ अलग से एक पूजा होती है, पितरों की पूजा, मतलब पितृदेव की पूजा कहते हैं। पितृदेव की पूजा अति आवश्यक होती है। आप देव को बुला रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको पितरों को भी बुलाना चाहिए कि वो भी आएँ और आपको अच्छे से आशीर्वाद दें। उसके लिए छोटे छोटे जो कलश होते हैं उस कलश को रख कर उसमें उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के और उसमें सफ़ेद चावल भर के उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो उसकी भी मैंने विधिवत पूजा की, आचमन किया। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, उस पर आम के पत्ते एक एक पत्ते मैंने लगा दिए थे। ऐसे बड़े बड़े पत्ते लगाती तो वो बहुत छोटे छोटे कलश थे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती। फिर इसमें उड़द की दाल और तिल डाल दिए जाते हैं जो कि पितरों को अर्पित होता है।
फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर की खूब अच्छे से आरती, मतलब खूब सारी आरती की। जैसे कि सबसे पहले गणपति जी की आरती हुई, फिर श्री हरि की आरती हुई, माता लक्ष्मी की आरती हुई, और भी बहुत सारे लोगों की अच्छे से, मतलब विधिवत जितनी भी हम लोगों को याद थी और जितनी भी हम लोग कर पाए, मतलब करते करते थक ना जाए तब तक हम लोगों ने खूब अच्छे से आरती की सभी की। और आरती में पतिदेव भी, बच्चे भी, हम सब ने मिलकर की बहुत ही आनंद आ रहा था। और जब आप पूरा घर, पूरा मंदिर डेकोरेट करके रखें ना, मतलब जब आपके मन मुताबिक सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो सच में वाही वाह है। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। आप सब भी बताइएगा, आप सब जो है किस प्रकार से सेलिब्रेट किए, क्या क्या किए, वो कमेंट में मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैंने नॉर्मली जितने भी मेरे पास अखंड जोत थी, मैंने सारी निकाल ली थी, सारी धुल के वॉश करके। तो घर में कई जगह पे मैंने लगा दिया था, मंदिर में भी जो है जो न्यू थी वो सारी मैंने मंदिर में यूज़ की थी। बाकी जितनी बची थी मैंने घर में पूरे जो है एक एक कमरों में एक एक बड़ी बड़ी अखंड जोत रख दी थी, ताकि दीपक ओवरनाइट पूरी रात जलता रहे और मेरे घर में दियों की रोशनी से उजाला रहे। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था अपने आप में। फिर उसके बाद पतिदेव का मत्था मुझे सूना लग रहा था, मतलब टीका जो लगा था उनके हाथ से पूछ गया था, तो मैंने फिर से पूछा जो है टीका लगा दिया आरती के बीच में ही, और फिर दीपक को ठंडा किया। और ये सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं, मैंने मंदिर में खूब सारा सामान सजा कर रखा था। मतलब मैंने जितनी भी प्रिपरेशन दिवाली की थी वो सारी चीज़ें मैंने ला कर रखी थी। कुबेर पोटली मैंने ला कर रख दी थी। जो भी थोड़े बहुत सर सामान है, मतलब जो भी ऑब्वियसली औरतों के पास होते हैं, वो सारे सामान वगैरह मैंने रख दिए थे। फल रखे थे, मीठा रखा था, लाई चूड़ा रखा था, और भी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, माता को सुहाग का सामान जो अर्पित किया था वो भी मैंने लाकर रख दिया था। मतलब एक एक करके थाल में अलग अलग सारी चीज़ें अच्छे से सजा दी थी। वो देखिए सुहाग का सामान था, फिर उसके बाद कुबेर पोटली थी, और जो भी सामान थे वो थोड़े से मैंने रख दिए थे। 2 दीपक मैंने नीचे रखे हुए थे, जो कि ओवरनाइट जलाने के लिए। फल रखे थे, लाई चूड़े रखे थे, और कुछ गिफ्ट्स आए थे वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए थे। और जिसकी पूजा मैंने, बर्तनों की जो पूजा की थी, वो भी मैंने यहीं पर अभी रखा है, मैंने उसे भी किचन में नहीं लिया है। अब मैं इसे जो है मतलब सारी चीज़ें प्रिपेयर यहाँ पे पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं उसे किचन में यूज़ करूँगी। मतलब जब तक की पूजा चल रही है तब तक मैं उन बर्तनों का इस्तेमाल पूजा में ही करूँगी, क्लीन और साफ़ सुथरे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों की पूजा हो गई थी, जो भी मतलब दिवाली की पूजा थी। इन सब चीज़ों में बहुत छोटे से क्लिप में आ जाता है, बट पूजा में बहुत टाइम लगता है। ऑलमोस्ट घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। आप सबको भी पता होगा, आप सबने किया होगा तो आप सबको भी पता है कि बहुत लंबा समय लगता है। बस ये छोटी छोटी क्लिप रहती हैं जो आप लोगों के लिए सहेज कर रखती हूँ, और खुद के लिए भी, कि ताकि मुझे अगले जो है पूजा तक ये सारी चीज़ें याद रहें, मेरे दिमाग में प्रिपेयर्ड रहें। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, प्लस आप सबके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो ये भी, मतलब ये दोनों प्लस पॉइंट होते हैं, दोनों चीज़ें जो है इक्वल है। और बाकी आप देख सकते हैं अखंड जोत कितनी प्यारे से जल रही है। और फिर माता को मैंने सप्तधान भी अर्पित किए थे, वो अलग मैंने कटोरी में रखा था, उसका क्लिप मैं नहीं ली थी, लेकिन ये दीपक के बगल में छोटी सी कटोरी में मैंने करके रख दिया था। पिछली बार तो मैंने अलग अलग करके रखा था, बट इस बार मैंने एक में ही करके मिक्स करके रख दिया था। और ये देखिए बाहर से मेरे मंदिर का डेकोरेशन मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा था। सच में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हुआ था। और ये मंदिर प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, मैं सिर्फ भगवान को डेकोरेट की थी। और मंदिर की ऊपर की जितनी भी डेकोरेशन है वो जो है मेरा भतीजा लगता है, बगल में ही है, मतलब बगल में ही उनका घर है, उन्होंने जो है प्रिपेयर किया था मंदिर को मेरे। वो आकर सारी चीज़ें अच्छे से लगा कर गए थे, तो मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा था। नवरात्रि में भी उन्होंने ही सजाया था, और दिवाली पे भी उसी ने सजाया था। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की। उसे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी। और ये देखिए बहुत सारी जगहों पे मैंने इसी तरह से अखंड जोत अपने पूरे घर में लगाया था। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन मैंने घर में बहुत सारी जगहों पे कर दिया था। डाइनिंग एरिया पे या टेबल पे, या जो भी मेरे पास टेबल्स वगैरह थी, मतलब जो भी जहाँ भी जगह जगह थी, मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्रिपेयर्ड की थी। और ये प्रिपरेशन जब हो रही थी, मतलब हुई थी ना, उसके बाद जैसे पूरा घर जैसे लग रहा था कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा है। सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और जो मेरे पास मिट्टी के जो बाउल थे, मतलब मिट्टी के जो पात्र थे, जो मैंने लास्ट ईयर बाकी सारी पूजाओं में मैंने यूज़ किया था, वो मैंने सारी चीज़ें संभाल कर रखी थी। उसमें मैंने जल और फूल डालकर जो है प्रिपेयर किया था। एक कॉर्नर मैंने यहाँ पर बनाया था, जहाँ पे हॉल में मेरे जो है पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है, प्रतिमा। वहाँ पर मैं नीचे पर डे दीपक जलाती हूँ, मतलब पर डे जो है उनके पास मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था। बाकी बच्चों ने इस तरह से दीपक, पूरे घर में दीपक सजाया था, उसका भी क्लिप जो है बच्चों, ये तो बच्चों ने ऐड किया था कि
देखिए हम लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है। और ये रहा मेरा घर जो मैंने लाइटों से सजाया था। दीपक इसमें ना छुप गए हैं, दीपक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो गई थी कि लाइटिंग की वजह से दीपक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जो नॉर्मली लाइट से दूर थे वो दीपक केवल दिख रहे थे। और ये देखिए रंगोली जिससे तैयार किया है बच्चों ने, मैं सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत हेल्प की थी। बाकी जो बड़ा वाला है कुशाग्र उसने तैयार किया था, और थोड़ी बहुत पटाखों की हम लोगों ने क्लिप भी ली। इसके बाद हम लोगों ने भी जलाया, बट अभी तो जो जला रहा है उसकी क्लिप ले लेते हैं। और ये देखिए रंगोली, छोटी छोटी रंगोली उसी ने बनाई थी सारी चीज़ें। ये तो बेसिकली जो रंगोली आती है जाली वाली उससे बनाया गया था, तो उसी ने सारी चीज़ें की थी। मैं बस जो है देख रही थी कि हाँ वो क्या कैसे कर रहा है। मैंने सिर्फ बताया था कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो उसने अच्छे से सारी चीज़ें की थी। और ये देखिए घर में बाकी सारी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी। फाइनली हम फिर आ गए थे मंदिर में, क्योंकि हम लोगों को करनी थी कलम दवात की पूजा, जो कि हम लोगों के यहाँ जो है होती है लास्ट में, जब सारी पूजा जो है संपन्न हो जाती है उसके बाद हम लोग करते हैं कलम दवात की पूजा। बेसिकली आज के दिन हम लोग कलम दवात की पूजा करके कलम दवात को बंद करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे मतलब जमदुतिया के दिन हम लोग उस चीज़ को खोलते हैं, मतलब कि अपनी कलम दवात फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसा हमारे चित्रगुप्त वंशज में, मतलब कि श्रीवास्तव परिवार में, कायस्थ परिवार में ऐसा प्रचलन है। इस तरह से हम लोग जो है बंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब राम जी घर वापस आए थे तो सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, और जो हमारे चित्रगुप्त जी थे उनका जो है निमंत्रण स्किप कर दिया गया था, मतलब उनका निमंत्रण नहीं आया था, जिसकी नाराजगी में उन्होंने एक दिन के लिए अपने सारे काम धाम स्थगित कर दिए थे। तो उसी की वजह से हम लोग अपने सारे काम धाम स्थगित करके, मतलब कि बंद करके रेस्ट पे चले जाते हैं। और फाइनली बच्चों ने किया खूब सारे पटाखे वड़ाके, मतलब जो भी थे उन लोगों के पास, अनार वनार छुछुरिया वुरछुरिया जो भी है वो सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, सॉरी यूज़ किया, मतलब जलाया वलाया। और मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी पसंद है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं की। फिर रख दिया जो काजल बनाया जाता है, आज के दिन काजल बनाया जाता है और रात में उसे घर के हर सदस्य को लगाया जाता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कैसे हैं, कहते हैं अगले जन्म में आप किसी जो है जानवर का जो है रूप में आते हैं, बिल्ली बिल्ली जो भी हो। तो वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं, विश्वास है, बट सब लोग करते हैं तो मैं भी करती हूँ। फिर उसके बाद हमने लगाया माता को भोग, मतलब कि जो भी भोग मैंने घर पे बनाया था, खीर पूड़ी सब्जी और भी जो भी वो सारी चीज़ें मैंने भोग लगाई। फिर लगाया जो है पान का भोग, मतलब कि महाप्रसाद मुख शुद्धि के लिए। फिर हम लोग चले गए दुकान पर, जहाँ पे मेरी छोटी सी दुकान है, मतलब सारा सामान वहाँ पे दवाई वगैरह का जो भी छोटा सा कॉर्नर है वहाँ पे मैंने पूजा की। तो ये देखिए हम लोगों ने बहुत छोटी सी जगह में टेबल पे ऐसे पूजा की, क्योंकि चारों तरफ दवाइयाँ वगैरह रखी हैं, तो उससे क्या है ना कि जल जाने का डर होता है, मतलब आप तो जान ही रहे हैं शॉर्ट सर्किट वगैरह का डर होता है। तो उसे मैंने कॉर्नर में किया था पूजा, और बहुत थोड़ा थोड़ा सा तेल रखा था ताकि ऑलमोस्ट दीपक शांत हो जाए, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ और कोई टेंशन ना रहे। फिर उसके बाद हम लोग घर आए और फिर से हम लोगों की मस्ती हुई। तो मुझे ना ज़बरदस्ती इन लोगों ने हाथ में छुरछुरिया पकड़ाया और बोला कि तुम भी जलाओ, अच्छा लगेगा। बट मुझे इन चीज़ों से ना बहुत डर लगता है, मतलब मुझे थोड़ा सा डर है, शायद फोबिया है, डर है, जो भी है, मुझे थोड़ा डर लगता है। और ये देखिए इन लोगों को कितनी मस्ती आ रही, मतलब इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी जो है डर डर लगता है, मतलब इन चीज़ों से मुझे, तो मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, बट देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर वापस हम लोग फिर से आ गए थे मंदिर में, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो अब बारी आई थी लड्डू गोपाल जी के भोग और उनके शयन की, तो उनका भी जो है भोग और शयन कराना था, तो उसके लिए हम लोग वापस मंदिर में आए थे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड बाय।